मुंगेर लोकसभा सीट से कौन जीत करके दिल्ली जाएगा, मुंगेर का विकास कौन करेगा, ललन सिंह करेंगे या कुमारी अनीता करेगी जो अशोक महतो की पत्नी है। ये सवाल आपके भी जहन में जरूर चल रहा होगा कि आखिर में क्या होने वाला है। मात्र 24 घंटे के अंदर में ये नतीजा आ जाएगा कि मुंगेर का अगला सांसद कौन होने वाला है, लेकिन उससे पहले सभी किसी के दिल धड़क रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हम आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले हमारा परिचय। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि मुंगेर को हम लोग लगातार करीब से जानने का कोशिश किए थे कि मुंगेर में आखिर में कौन आदमी सांसद बनने वाला है, मुंगेर का विकास कौन आदमी करेगा। ये सारा चीज़ हम लोग जाकर के एक एक विधानसभा में बारीकी से लोगों से पूछे थे। मुंगेर के लोग बता भी रहे थे कि मुंगेर में क्या हो रहा है। जब हम लोग ग्राउंड पर थे तो ग्राउंड पर कहा जा रहा था कि ललन सिंह केवल फॉरवर्ड कम्युनिटी के गाँव में जाते हैं तो वहाँ पर विकास करते हैं। कोई भी टेंडर देना होता है तो फॉरवर्ड कम्युनिटी के गाँव के लोगों को खूब टेंडर देते हैं। बैकवर्ड कम्युनिटी के जहाँ भी गाँव है वहाँ पे कोई भी विकास नहीं उनको नज़र आता है, कोई भी विकास वहाँ पे नहीं करने जाते हैं। इवन यहाँ तक कि कहते हैं लोग कि गाड़ी का कांच जो शीशा होता है उसको डाउन तक नहीं करते हैं, वो केवल और केवल फॉरवर्ड कम्युनिटी के गाँव में जाते हैं और वहाँ पे जाकर के मिलते हैं। अब सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ लोगों में विरोध था तो जो मीडिया है जिसको कहा जाता है कि गोदी मीडिया, वो क्यों आखिर में कह रहा है कि मुंगेर की सीट को ललन सिंह जीत रहे हैं। अगर ललन सिंह जीत रहे होते तो इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ललन सिंह की पल्लड़ा इतना ही मजबूत था तो अनंत सिंह को क्यों निकाला गया। अनंत सिंह को जेल से इसलिए निकाला गया कि भूमिहारों का वोट हमें मिल जाए। भूमिहार लोग कट रहे हैं इनके बदौलत, लेकिन अगर अनंत सिंह आ जाएंगे तो अनंत सिंह के बदौलत भूमिहारों का वोट मिल जाएगा। ये बातें सही है, भूमिहारों का वोट मिला होगा, लेकिन सवाल ये है कि लोग ये भी तो समझ रहे हैं ना बैकवर्ड कम्युनिटी के कि जो जानी दुश्मन थे एक समय में, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, इनकी पत्नी और वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। जो जानी दुश्मन रहे अनंत सिंह और ललन सिंह, ये जब एक हो सकते हैं तो बैकवर्ड कम्युनिटी जिसकी आबादी 90% है वो क्यों नहीं एक होगी। तो अनंत सिंह के जेल से बाहर निकलने से फायदा अगर ललन सिंह को हुआ है तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। बैकवर्ड कम्युनिटी चाहे वो बाढ़ विधानसभा की बात कर ले, चाहे वो अथमल गोला के इलाका की बात कर ले, चाहे आप मोकामा की बात कर ले, इवन जहाँ बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था आपने देखा होगा किस तरीके से जब जाकर के हम वहाँ दिखा रहे थे तो वहाँ पे लोग बड़ी आक्रोश में थे, कह रहे थे कि अब दबा दबा नहीं चलने वाला है। चाहे वो कोई भी इलाका की बातें कर ले, लगभग हर इलाका में लोग इस बात को कह रहे थे कि जब जो जानी दुश्मन थे एक हो जा रहे हैं तो बैकवर्ड कम्युनिटी को इस बार लाज होना चाहिए, इस बार शर्म होना चाहिए कि वे लोग उनको वोट करें। इस तरीके की बातें लोग वीडियो में कह रहे थे। तो मीडिया जो दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है कि बिहार में महागठबंधन को मात्र 5 सीट आ रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि 34 से 35 सीट आ रहा है और महागठबंधन को मात्र 5 सीट आ रहा है। उसमें भी एक इंडिपेंडेंट को जोड़ करके वो लोग कह रहे हैं कि 5 सीट आ रहा है। ये कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि हम लोग भी बिहार में घूम रहे हैं, एक एक सीट पर जाकर के लोगों से पूछ रहे थे। तो लोग को तो इस बात का दर्द है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम विकास करेंगे और वो विकास नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्होंने नौकरी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी को पक्के का मकान देंगे, पक्के का मकान नहीं दिए। उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करेंगे, महंगाई को और बढ़ा दिए। तो ये सारा चीज़ लोगों में नाराज है, लेकिन हाँ, लाभार्थी योजना का फायदा लोगों को मिला है। वो महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। वो और भी बातें कह रही थी कि महिलाएं की लॉकडाउन के समय में बैठाया गया था हमें घरों में और बैठा करके मोदी जी ने पैसा दिया है, हम लोग को राशन 5 केजी दिया है, गल्ला दिया है, तो इसके बदौलत वोट जा रहा है, महिलाओं का वोट जा रहा है। लेकिन जो उनके घर के बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी अगर बात कीजिएगा तो युवाओं की है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। सबसे ज़्यादा आबादी अगर युवाओं का है तो युवा अगर एक साथ है और युवा अगर महागठबंधन को वोट किया होगा तो आसानी से जीता जा सकता है। सवाल यह है कि मुंगेर से कौन जीतेगा, मुंगेर से कौन हारेगा, किसके चेहरे पर सिकन रहेगा, किसके चेहरे पर खुशी रहेगा, ये 4 तारीख को लगभग 12-1 बजे तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि लड़ाई एकदम कांटे की है और कोई भी बहुत बड़ा मार्जिन से सीट नहीं जीता जा रहा है। इस बिहार में अगर बड़ी मार्जिन से कोई सीट जीता जाएगा, हारा जाएगा, तो वो एक आध ऐसे सीट है जिस पे बहुत मार्जिन रहेगा, जीत हार का बहुत ज़्यादा मार्जिन रहेगा। लेकिन लगभग हर सीट पर 5% से ज़्यादा का मार्जिन नहीं होने वाला है। लगभग किसी भी सीट की बात करिएगा, चाहे आप
मुंगेर की बात कर लीजिए, चाहे वो आप शिवहर की बात कर लीजिए, चाहे काराकाट की बात कर लीजिए, चाहे जहानाबाद की बात कर लीजिए, चाहे औरंगाबाद की बात कर लीजिए, नवादा की बात कर लीजिए, जमुई की बात कर लीजिए, किसी भी सीट पर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होने वाला है। बाकी जो मीडिया दिखा रहा है कि इस बार मात्र 3 से 4 सीट आ रहा है और उसमें भी बताया जा रहा है कि राजद को 2 ही सीट आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महागठबंधन ने बहुत काम किया है। महागठबंधन लोगों के पास जा रही थी और लोगों से जाकर के बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या क्या वादा था, ये पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग वोट किसको कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बहुत क्लियर है कि लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली है और इस बार बिहार में अगर राजद को सीट आता है तो बहुत ज़्यादा भी आ सकता है और नुकसान होगा तो बहुत ज़्यादा का नुकसान भी होने वाला है। तो देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, आपको अपडेट दिया जाएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।